अरे सुनो सुनावे हाल कहानी नहीं सुनाता हूँ रे, कहानी नहीं सुनाता हूँ। मत करियो कलयुग में प्यार, बात साची बतलाता हूँ। अंश नाम को लला एक कॉलेज में पढ़ता था रे, एक कॉलेज में पढ़ता था दुखिया बहुत गरीब, पढ़ाई वो मन से करता था। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं कलयुग के प्यार के बारे में। कैसा है कलयुग का प्यार। एक बहुत गरीब लड़का था भैया, बीरू भैया, बहुत गरीब लड़का था, पढ़ाई बहुत मन से करता था। तो देखिए कलयुग की लड़की ने उस लड़का से क्या कहा, जवाब दिया, अंश, ए अंश आप बहुत सुंदर लगते हो। और उस कॉलेज में मेरे भैया उस लड़का से बातें करने लगी और अंश भी बहुत सुंदर था देखने में। अरे रूप बेटा का सुंदर था और चाल ढाल में बोला हुआ गोविंदा लगता था। शशि नाम की लली उसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में पढ़ती थी। ना देखे किसी की ओर, सिर्फ वो अंश को तकती थी। आइए गौर करते हैं इस कलयुग के प्यार के बारे में। एक लड़की कॉलेज में जब पढ़ने के लिए गई तो उस गरीब लड़का को देखा, अंश को, तो उस अंश को देख करके वो दीवानी हो गई। बेचारा अंश, जब भैया जब कोई लड़का लड़की को देखता है तो अच्छा अच्छा लड़का भी पिघल जाता है, बड़े बड़े महात्मा पिघल गए। तो वो लड़का उस लड़की की ओर देखने लगा और लड़की ने एक बात कही, सुनिए अंश, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अरे सूरत देखी वाले अंश की, अरे मेरे भैया शशि रह गई आंखें फाड़ दी। और अंश के पास जाकर के वो लड़की बोली है, सुनिए ना अंश, अरे पास में जाए वो तो बोली उठी, अरे मेरे भैया मुख हुई गो तुमसे प्यार जी। अरे हाथ जोड़े पैया पड़े, अरे मेरे भैया वो तो रोए रोए करे अरदास जी। वो लड़की उस लड़का के पास पहुंच गई, जवाब दिया, अंश मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और बोली कि कर बैठी मैं प्यार तुम्ही से, तुम्हारे बिना मत जाऊंगी। कि कर बैठी मैं प्यार तुम्ही से, प्यारे संग समय बिताऊंगी, बिताऊंगी बाबू तुम बिना ना रह पाऊंगी, बाबू तुम बिना ना रह पाऊंगी। और सुनो अंश, ना तो मुझे तुम्हारे धन से प्यार है, ना दौलत से प्यार है, ना घर से प्यार है, केवल मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे। ये देखो ना, अरे ना चाहिए प्यारो माल खजाना, ना ही जेवर
हमें बनवानो, तुम करो ऐसा राम तुम्हारो, सब दिन कहन बजाऊंगी मैं दैया, तुम बिना नहीं पाऊंगी मैं। शशि बोली है अंश तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और सुनो हमें ऐसा लगता है कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। और वो दिल की बात सुन करके अंश के दिमाग में एक बात बैठ गई कि ऐसा भी होता है कि लड़की हमारे बिना मर जाएगी, इसका दिल हमारे पास है। तो वो दिल जो है यानी अंश के मन में वो बात समाई गई। लेकिन हुआ क्या, दोनों में दिन दिन प्रेम बढ़ने लगा, बहुत प्रेम, कि अरे अब दिन दिन बाड़ो प्यार, दोनों खुशी भये अति भारी। अरे अब दिन दिन बाड़ो प्यार, दोनों खुशी भये अति भारी। दोनों खुशी भये अति भारी, घर वालों की सुध बिसराई दोनों। भैया विनोद बहुत प्रेम, गाढ़ो ही प्रेम बढ़ गो कुछ। अरे मोए मिल गयो मन को प्यार, दोनों खुशी भये अति भारी। दोनों में बहुत गहरा प्रेम बन गया। लेकिन भैया समय की बात ऐसी कि कुछ दिनों के बाद जब कुछ वर्षें बीती, हुआ क्या कि लड़की की शादी कहीं अंत तय हो गई। जब रिश्ता कहीं अंत हो गया और लड़का यानी जो रिश्ता वाला था नहीं, जो नया नया देखा था घर, वो लड़का काफी अमीर था। और जब काफी अमीर उस लड़के को देख करके शशि बदल गई। शशि कहने लगी अंश में क्या रखा है, अरे हमारे लिए तो हमारे पति सब कुछ है, और हर लड़की के लिए सब कुछ उसका पति होता है। हमारे घर वालों ने शादी रचा दी, कोई बात नहीं, शादी तय कर दी है तो हम उनसे ही करेंगे। बदल गई वो शशि जो एक दिन कहती थी तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी, हमारा दिल तुम्हारे पास है, जिस दिन आप मुझे भूल जाओगे उस दिन ऐसा समझ लेना कि तुम तो भूल जाओगे, लेकिन हमें मरने के बाद ही भूल पाओगे, हम मर जाएंगे। तो आज मेरे भैया शशि सोचने लगी खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि शादी की क्यों ना हमें दावत पहुंचानी चाहिए। तो कार्ड पहुंचाने के लिए पहुंच गई। और मेरे भैया एक बात बोली है अंश, अब तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, एक काम करना हमारी शादी है, आप आना जरूर, भूल मत जाना। कि कल हुए मेरी शादी, तुम आना अंश छैया, कल हुए मेरी शादी, तुम आना अंश लाला। तुमसे सुंदर मेरो है पति घर वाला, तुमसे बहुत ही सुंदर है मेरा घर वाला। तुम आना मेरी शादी में, मत भूल हमें जाना, तुम आना मेरी शादी में। जवाब दिया है हमारी शादी है और आना जरूर, इतना कह करके शशि जब घर पे लौटे आई। लेकिन ये लड़का ने सोचा अब लड़की की शादी कहीं अंत हो रही है तो हमारा ये जीना बेकार है,
हम उनके बिना मर जाएंगे, शशि के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। एक बात दिमाग में आई कि शशि ने एक बार हमसे ये कहा था कि हमारा दिल तुम्हारे पास है, तो क्यों ना इस दिल को वापस किया जाए। तो मेरे भैया अपने दिल को उस लड़का ने निकाला और निकाल करके उस लड़के ने क्या किया, ओरी बेवफा बारी कलयुग का प्यार। अगर इस बात को वो नहीं कहती तो शायद आज वो लड़का दिल नहीं निकालता। लड़का ने दिल निकाला और पत्र पे लिख दिया और एक दूजे इंसान के द्वारा उस दिल को पहुंचवा दिया कि दे के दावत शशि लौट घर आई। अंश लला को धीर बंधत है नाई। महाराज ललायत मन में करत विचार, अरे शादी में हम जाए, लेकिन शादी में तो हम जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या उपहार उसे लेके जाएं जो कि खुश हो जाए। शादी में हम जाए लेकिन ले जाए उपहार, शादी में हम जावे बाकी। ये मेरे भैया सोचने लगा है अंश का शादी में तो हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या ले जाएं। तो उस लड़का ने उसी समय क्या किया, मन में सोचने लगा, अरे शशि कुमारी को है कर्जा देंगे आज उतारी। और लेके कटारी हाथ में सीना में धर के मारी। महाराज लियो अपने ही दिल को निकाल और शशि कुमारी को गिफ्ट रूप में भेज दियो तत्काल। भैया कलयुग की नारी ने अपनों प्रेमी खाइलो है, विनोद कलयुग की नारी ने अपनों प्रेमी खाइलो है। मेरे भैया शायद शशि इस बात को नहीं कहती कि हमारा दिल तुम्हारे पास है, तो आज वो लड़का दिल को नहीं निकालता। सोचने लगा इसका कर्ज है, दे दूं। सीना में कटारी मारी, दिल को निकाला और गिफ्ट के रूप में एक लड़का के द्वारा भिजवा दिया। मेरे भैया और इस कलयुग में ऐसा ही प्यार ज्यादा है वीरू भैया। इस कलयुग में ना जाने कितने भैया मारे गए, दुख होता है बड़ा। भैया कलयुग की नारी ने अपनों प्रेमी खाइलो है, वीरू कलयुग की नारी ने अपनों प्रेमी बकिलो है। और ये कहानी हम आप लोगों के समक्ष दर्शाने के लिए जा रहे हैं। मैं दिनेश सांवरिया, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं विनोद भैया, और वही ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे विनोद चंदनपुर वाले, गड़ा पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भैया दिनेश, और पास में बैठे हमारे दिल की धड़कन वीरू शास्त्री कैल वाले, और मैं आपका जाना पहचाना दिनेश सांवरिया, गांव सुल्तानपुर खुद की ओर से। महाराज बचो कलयुग की नार से, इनसे कोई मत करियो लगाव। ए भैया नौजवान पीढ़ियों, मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहूंगा, इन कलयुग की स्त्रियों से कोई लगाव ना रखे। हर लड़की जिसके पास रहेगी, मेरा कहने का मतलब समझ जाना, जिसके पास रहेगी उसी के गीत गाएगी लड़की। ये कलयुग की बात ही कुछ ऐसी है। मत करियो इनसे लगाव, बात मेरी मानो मेरे भाई, मत
करियो इनसे लगाओ। भैया कलयुग की नारिन ने कैसो जाल बिछाए दो। दादा शशि कुमारी ने बेटा अंश को खाए लो है।